अध्याय 7 चैप्टर में हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भिन्न के बारे में कि भिन्न कैसे बनाया जाता है। जैसे सवाल देखिए यहाँ पे छायांकित भाग से संबंधित यहाँ से सभी सवाल हैं। इसमें प्रश्नावली 7.1 में दिया है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। जैसे देखिए इस सब भाग को छायांकित किया गया है। जो छायांकित भाग है और जो कुल भाग है उन सबको मिलाकर यहाँ पे हमें भिन्न लिखना है। ठीक है, इसमें हम सभी देखते हैं कि जो टोटल जो काउंटिंग करते हैं भिन्न की संख्या को, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 8 12, ये टोटल वर्गाकार जो ये खंदा है वह कितना है 12 है टोटल। ठीक है, यह कितना है 12। ठीक है, इसको छायांकित भाग का भिन्न ज्ञात करने के लिए जो कुल जो इसकी संख्या है उसको हम भिन्न के रूप में ये हर के रूप में लिखते हैं। हर का मतलब होता है अंश जो होता है वह ऊपर रहता है और हर जो होता है वह नीचे रहता है। ठीक है, तो ये टोटल जो संख्या है इस छायांकित भाग का जो कुल संख्या है टोटल मिलाकर वह 12 है। तो 12 का मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब देखते हैं कि इसमें कितने छायांकित भाग हैं। तो देखिए 1 2 3 4 4 और इधर 4 8 और 2 10। टोटल जो भाग हैं 12 में जो रंगे हुए जो भाग है वह कितना है 10। तो 10 जो रंगा हुआ भाग है वह ऊपर लिख देंगे। ठीक है, यानी 12 का जो 10 भाग है वह रंगा गया है। इसमें टोटल कितने भाग है 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दूसरा सवाल है ये त्रिभुजाकार है। इसमें 1 2 3 4 4 आकृतियाँ बनी हुई है। तो इसे यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। जो इसकी टोटल जो इसके अंदर जो बनी आकृति है वह कितनी है 4 है। और 4 में जो कुल रंगा हुआ भाग है वह कितना है 1 2 3। तो रंगे हुए भाग को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं और ये नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम समझते हैं टोटल संख्या को पहले गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। यह कुल संख्या हो गया। इस आकृति के अंदर का बना हुआ जो आकृति के अंदर का संख्या है यह 7 हो गया। और 7 में जो रंगे हुए भाग हैं वह 1 2 3 है। तो 3/7 इसको भिन्न के रूप में लिख दिए। अब देखिए 4 नंबर जो सवाल दिया है इसमें 4 टोटल भाग है 1 2 3 4। और इसमें जो रंगे गए जो भाग हैं वह कितना है 1 है। 1/4 इसमें संख्या हम गिनते हैं कि इसके अंदर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है 9। और इसमें रंगे हुए भाग कितना है 1 2 3 4। तो उस पर ऊपर हम 4 लिख देंगे। तो 4/9 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ हम समझते हैं इसमें कितने हैं। तो 2 3 5 3 8, टोटल कितने हैं 8 हैं। 8 में से रंगे हुए भाग कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो इसका भिन्न कितना हो जाएगा 3/8। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो 3 2 5 और 5 10 हैं। इसमें 10 चित्र बनाए गए हैं। टोटल 10 हैं। तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। अब देखिए 10 में जो रंगे हुए जो भाग हैं वह कितना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/10। अब देखिए इसमें ये त्रिभुज की जो आकृति है इसमें जो खंदा जो त्रिभुजाकार बनाया गया यह कितना है 1 2 3 4 4 है। और इसमें जो रंगे गए जो भाग हैं वह कितना है चारों भाग को रंगा गया है। तो 4/4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। देखिए इसमें छायांकित किया गया भाग था जिसको केवल भिन्न लिखना था और इसमें भिन्न दिया गया है 1/6 4 3 4/9। अब इसको हमको रंगना है। तो देखिए इसमें जो ये नीचे वाला जो 6 है ये जो हर ग्रुप में है यह सब क्या है यह सब टोटल खंदा है यानी सब भाग है। तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें 6 खंदा होंगे 1 2 3 4 5 6। और जो ऊपर वाली जो संख्या है 1 इसमें से हम किसी एक भाग को रंग देंगे। तो जैसे इस भाग को हम यहाँ पे ऐसे रंग देते हैं। ठीक है, तो टोटल भाग कितना है 6 है। 6 की एक भाग रंग दिए तो 1/6 हो गया। देखिए इसमें 1/4 है यानी टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 है। 4 में से एक भाग को रंग देना है। तो एक भाग को यहाँ पर हम किसी एक भाग को रंग देंगे। तो यह कितना हो जाएगा
1/4। अब इसमें देखिए 1/3 है, 1 2 3, कुल भाग कितना है 3 है। 3 में से एक भाग को रंग देना है, तो एक भाग को ऐसे हम रंग देंगे, ठीक है। 1/3। अब इसमें देखिए 4/9 है, तो टोटल भाग कितना है 9 है। 1 2 3, 3 6 9, इसमें 4 रंग देना है, तो 4 इसमें भाग को रंग देना है ऐसे, 4 भाग को रंग देना है। या आप ऐसे भी रंग सकते हैं, इधर से 3 और इधर से 1, 4, तो 4/9। तो ये हमारा 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया है, देखिए नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। क्या आकृतियाँ नीचे, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं, ये जो नीचे आकृति लिखी है उसके नीचे ये जो भिन्न संख्याएं, इसके बारे में कह रहा है कि नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शाता है। ये जो रंगे हुए आकृति हैं इसको ये जो भिन्न है दर्शाता है, फिर दर्शा रही है, फिर आगे दिए हैं क्यों या क्यों नहीं। दर्शा रहा है तो क्यों दर्शा रहा है, ठीक है, इसके बारे में जवाब हमें देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, जो नीचे वाला भाग है वो सभी भागों को यहाँ पे दर्शाता है। 2 है तो 2 इसमें भाग है, एक ये है और एक ये है। तो एक भाग को रंगा गया है, यहाँ पे 1 दिया है तो एक भाग को रंग दिया गया है और एक भाग को खाली छोड़ दिया गया है। तो बोल रहा है कि ये जो आकृतियाँ है वो रंगा गया है, जो नीचे इसका भिन्न दिया गया है, क्या यह हिस्से को सही हिस्से को दर्शा रही है, क्यों या क्यों नहीं। तो इसका आंसर होगा कि यह दोनों आकृतियों को, इसमें बने हुए दोनों आकृति एक दूसरे को सही हिस्से में नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों आकृति है इसके अंदर वह एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आकृति बड़ी है और ये आकृति छोटी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। दूसरे में दिया है 1/4, इसमें टोटल 4 भाग है, 4 भाग में एक भाग को रंग दिया गया है। तो देखिए ये 2 भाग जो है बराबर है और ये 2 भाग जो है बराबर है, यानी दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, यानी चारों जो आकृति हैं वो सेम आकार की नहीं है, ठीक है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें देखिए ये जो आकृति है वो सभी सेम है। इसमें 12 खांधा बनाए गए, तो 12 के 12 एक ही आकार के, इसमें चारों खांधा एक ही आकार के, इसमें भी सबके सब जो आकार है वो सब इक्वल है, सेम है, और इसमें जो है वह सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3/4 आकृति कुल कितनी अंदर बनाई गई है, तो 4, 1 2 3 4, 4 में से 1 2 3, 3 भाग को रंग दिया गया है, एक भाग को खाली छोड़ दिया गया है। तो बोल रहा है इसमें सवाल में कि आकृतियों के नीचे लिखी गई संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही हैं, तो नहीं, दर्शा नहीं रही हैं, क्योंकि इसमें 2 जो आकृति बने आकृति हैं वो दोनों एक समान है और दोनों एक समान है, यानी 2 एक समान है और 2 अलग हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के, यह आकृति एक दूसरे की इक्वल नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे सवाल दिए हैं 4 नंबर कि 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है और 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है। तो इसको हम बनाकर देखते हैं इस सवाल को। देखिए इसको हमने यहाँ पे बनाया है कि 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है। 6 घंटे एक दिन का पूछा है, तो एक दिन में 24 घंटे होता है और 24 घंटे का 6 जो बोल रहे हैं वो हिस्सा पूछ रहे हैं। 6 घंटे का एक दिन का कुल हिस्सा, तो 6/24, ठीक है। 5 नंबर सवाल दिया है कि 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, और इसका 2 दिन का हिस्सा पूछ रहा है, तो 2 दिन एक सप्ताह का हिस्सा बराबर 2/7। इस प्रकार से ऐसा आंसर हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल दिया है कि सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अब ए नंबर सवाल दिया है कि तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले, प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो इसको बनाकर सवाल को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया है कि सोनू, सलमा और आर्या 3 दोस्त हैं, ठीक है, और 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला सैंडविच और दूसरा जैम वाला, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले। तीनों किस प्रकार बांटे कि उन्हें प्रत्येक को बराबर मिले। तो इसको फिगर द्वारा हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। ये 2 सैंडविच हो गए, एक सब्जी और एक जैम। देखिए इसको यदि हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ये 3 बराबर भागों में यदि इसको हम बांटते हैं, तो
सोनू, सलमा और आर्या, तो कोई एक भाग जैसे सोनू को मिल जाएगा और इसमें से भी एक भाग सोनू को मिल जाएगा, यानी दोनों में से इसको 2 भाग मिल गए और एक भाग आर्या को, इसमें से एक भाग आर्या को और एक भाग सलमा को, जैसे एक भाग सलमा को हो गया, यानी एक व्यक्ति को 2-2 भाग हो गया। ठीक है, तो 2-2 जो भाग हो गया वह कितना हो गया, टोटल भाग कितना हो गया, 6 हो गया, यानी सलमा को 2 और आर्या को 2 और ये सलमा को 2-2। ठीक है, तो 6 भाग टोटल हो गया, तो टोटल 6 भाग यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें जो जैम है वह जैम की संख्या कितनी है, 2 है, एक और एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले, तो प्रत्येक को जो बराबर हिस्सा मिलेगा वह कितना होगा, 2/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी नंबर दिया है 2/6 हमारा आंसर हो जाएगा ए का। ठीक है, और बी नंबर देखते हैं दिया है कि प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, प्रत्येक को एक सैंडविच का, जैसे एक सैंडविच का यहाँ पर दिया है, एक सैंडविच का, जैसे यहाँ पे हम बना लिए एक सैंडविच, उसके बाद यह प्रत्येक को, यानी तीनों जो है वह एक एक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिले, तो एक सैंडविच का ये तो जाहिर सी बात है कि एक को एक एक भाग मिलेगा, यानी टोटल कितनी है इसमें 3 है। ठीक है, 3 यहाँ पर लिख देते हैं, और एक को कितना भाग मिलेगा, 1/3 भाग। ठीक है, तो 1/3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए उसके बाद 7 नंबर सवाल दिए हैं इसमें कि विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल किए, उसने प्रश्न का कितना भाग हल कर लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्नों की कुल संख्या बराबर 12, विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, प्रश्नों की कुल संख्या बराबर 12 और विवेक द्वारा हल किए गए प्रश्न 8, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कुल प्रश्न बराबर 12 हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल 12 प्रश्न हैं, विवेक द्वारा हल किए गए कितने प्रश्न हैं, 8, तो पूछ रहे हैं कि कुल प्रश्नों का कितना हल किया गया है, तो कुल प्रश्नों का हल किया गया भाग बराबर 8/12, तो 8/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल में दिया है कि 5 से 15 तक की प्रकृत संख्याएं लिखें, इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा है हिस्सा है, तो 5 से 15 तक की प्रकृत संख्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 5 से 15 तक प्रकृत संख्याएं, 5 6 7 8 9 10 से 15 तक यहाँ पर हम लिखे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं, देखिए ये संख्याएं सब कितनी हैं, कुल प्रकृत संख्याएं 11 हैं, इसको हम काउंट करेंगे तो 11 होगा। अब इसमें हमको देखना है सवाल के अनुसार से, इसमें सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। जैसे देखिए कि 5 से 15 तक की प्रकृत संख्याएं लिखिए, इसको हमने प्रकृत संख्या के रूप में लिख दिया। उसका बाद कह रहा है कि इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, यह 15 तक कुल संख्या को कौन सा हिस्सा है, यह मतलब कौन, यह जो बोल रहा है यह प्रकृत संख्या के अभाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है कि यह माने अभाज्य संख्या जो है वह 5 से 15 तक कुल संख्या का कौन सा हिस्सा है, तो पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं इसमें। देखिए अभाज्य संख्या यदि हम देखते हैं तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 से कटती हैं या स्वयं अपने आप से कटती हैं उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से या अपने आप से कटने वाली जो संख्या है वह 5 है, 5 सिर्फ 5 से कट सकता है या 1 से कट सकता है, इसको अभाज्य कहते हैं। फिर 5 के बाद 7 है, 7 भी 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। 8 तो अभाज्य नहीं है, 4 दूना 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 3 भी अभाज्य नहीं है, 10 भी अभाज्य नहीं है, 3 3 9 कट जाएगा, 2 5 10 या 5 दूना 10 कट जाएगा। 11 जो संख्या है वह अभाज्य संख्या है, यह या तो 11 से कटेगा या 1 से कटेगा। 12 संख्या कटने वाली है, 13 जो संख्या है यह अभाज्य है, या तो 13 से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है,
14 और 15 दोनों जो संख्या है यह भाज्य हैं, मैंने यह कटने वाले हैं। 7 दूना 14, 3 5 15। तो इसमें जो अभाज्य संख्या है वह कितनी है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है अभाज्य संख्या है 4 है। अब इसके बाद देखिए इस सवाल में यहाँ पे दिया है कि इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो कुल 4 अभाज्य संख्या है, हमने काउंट किया, उसको गोल घेरा लगाया। अब उसके बाद दिए हैं कि यह माने ये अभाज्य संख्या के बारे में कह रहे हैं कि यह यानी 4 वाली संख्या यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है। यानी कुल संख्या हमारा कितना आया? 11 आया। तो 4 जो संख्या है यानी अभाज्य संख्या है यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है। तो 5 से 15 तक 11 आया। तो कुल कौन सा हिस्सा है? तो 4/11 हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कुल प्रकृत संख्याओं का 4/11 हिस्सा है। ठीक है, तो एक हमारा अभाज्य संख्या 4 हो जाएगा और एक हमारा 4/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं। इस सवाल में 9 नंबर में दिया है कि नीचे बने आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। देखिए इसको पहले समझिए। गोल आकृति तो गोल ये हो गया, और त्रिकोण मतलब क्या होता है? तीनों कोण यानी त्रिभुज, ये हो गया। और गोल चौकोर कौन है? ये है, ये चौकोर है, जो वर्गाकार है। तो गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। तो कुल आकृति कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 6 12। तो कुल आकृति कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, उसके बाद दिया है कि कुल आकृतियों को कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। कौन कौन से भाग? गोल, चौकोर, त्रिकोण, ये सब तीनों जो भाग हैं वह कितने कितने हैं जो कुल आकृतियों को दर्शाते हैं। तो इसको हम बनाकर समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको लिखा है कि गोल आकृतियों की कुल संख्या 5 है। जैसे देखिए समझने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 गोल आकृतियों की कुल संख्या 5, और चौकोर की 4 है, चौकोर की 4। तो 1 2 3 4, और त्रिकोण की 3 है, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि चौकोर आकृतियों की कुल संख्या 4 है, त्रिकोण आकृतियों की कुल संख्या 3 है, और टोटल की आकृतियों की संख्या कितनी है? 5 4 9 3 12। 5 4 9 3 12, कुल आकृतियों की संख्या 12 है। अब देखिए इसको हमको हिस्सा ज्ञात करना है, कुल हिस्सा या कुल भाग कितना है। तो गोल आकृतियों का कुल हिस्सा 5/12 है, ये 5 है, और इसका कुल भाग 12 है। तो 5/12। चौकोर आकृतियों का कुल हिस्सा 4/12 होगा, और त्रिकोण आकृतियों का जो कुल हिस्सा होगा वह 3/12 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो 9 तक हमारा सवाल था। ठीक है।